दादाजी के साथ, मेरे पिताजी, मैं और ऐसा कहते नहीं है कि आप मेरा बेटा, मैं ये कह सकता हूँ कि आपका भतीजा। ऐसे हम 4 जनरेशंस ने एक साथ बाजार में गालियाँ गाते वो फूलों के जुलूस में धमाल में शामिल रहे हैं और एक दूसरे से कभी नजरें मिली हैं। तब हम एक दूसरे से अनजान बन जाते हैं। अरे अच्छा ठीक है कि ये कौन लोग हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जैसलमेर मत आइए। मैं ये नहीं कहता हूँ, फ्रॉड सब जगह होता है, बट कोई भी इन्फ्लुएंसर आके और ये बोल दे कि जैसलमेर में फ्रॉड हो रहा है, आप जैसलमेर मत जाइए, ये कहाँ तक जायज कि 40% ऑक्यूपेंसी तो जैसलमेर में रहती ही रहती है। बिल्कुल रहती। अब उस 40% जो टूरिस्ट हैं उससे हम कैसे मतलब कह सकते हैं कि हम उससे कैसे पैसा निकाल सकते हैं, मतलब हमें गलत पैसा नहीं निकालना है। या तो हम सिटी अच्छे से नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ शॉपिंग के लिए पुश कर रहे हैं। हाँ। ऐसे भी वो तो गलत, टूरिस्ट के साथ गलत हो गया, गलत हो ही रहा है। हाँ। क्योंकि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम अब ऐसी जगह पे डिस्प्ले लगा रहे हैं जहाँ पे डिस्प्ले नहीं लगने चाहिए। बट सर ऐसे तो आप धक्के थोड़ी मारोगे, लोकल आ गया नहीं, लोकल गड़ीसर मार्केट पे जो चीजें बिक रही है उसका जैसलमेर के आर्ट और कल्चर से कोई रिलेशन ही नहीं है। बिक क्या रहा है गड़ीसर पे, कौन बेच रहा है? गैस के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ में कुछ होगा तो नहीं, आप हमें लाइव वीडियो भेजिए। अरे 1% ऐसे लोग हैं, 2% ऐसे लोग हैं। एंड आई एम द 30th जनरेशन ऑफ माई फैमिली, फ्रॉम लास्ट 30 जनरेशन वी आर स्टेइंग इन जैसलमेर। कैसे कोई इन्फ्लुएंसर आके जैसलमेर के बारे में गलत बोल सकता है? और जैसलमेर की सोसाइटी और जैसलमेर के लोकल्स क्या कर रहे हैं? ये रोड इंफ्रा टूरिज्म के लिए हुआ है कि सोलर के लिए हुआ है? ब्राह्मण कम्युनिटी जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ, वो लिटरली पूरे मार्केट में गालियाँ गाते गाते और हिजाइनस तक जाते हैं और वो उनको सुनाते हैं गालियाँ। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देख रहे हैं। आज मैं जिनसे मुखातिब हो रहा हूँ वो राजस्थानी के मुछोड़ा काका और अंग्रेजी के सेंटा क्लॉज। वो भोजपुरी में एक उसकी थीम चलती है ना कि पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा टोपी लेके आवेला। तो पक्की दाढ़ी वाले नौजवान हमारे साथ में मिस्टर धीरज जी इस पिछले सत्र के मिस्टर डिजर्ट हैं, होटल व्यवसायी हैं और शहर के अलग अलग मुद्दों को लेकर के सकारात्मक रूप से मुखर होते रहते हैं। आज इनसे बात करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बिल्कुल सर, आपने इस पीक सीजन के समय में, धंधे के समय में हमने आपका टाइम ले रहे हैं। अरे सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुशी की बात है कि मतलब मेरे लिए कि आज बवाल पे मुझे बात करने का मौका मिला है। आप जैसे एडिटर मतलब जो इंटरव्यू दे रहे हैं उन सबसे बात करने का मुझे मौका मिला है। शुक्रिया आपका। धीरज जी, अपन रात के समय बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और किले में बात कर रहे हैं। 100%। एक जो टर्म आप भी कई बार यूज करते हैं और कई लोग भी यूज करते हैं, नाइट टूरिज्म की रह की बात होती है। बिल्कुल कि रात में भी जैसलमेर के टूरिज्म को पर्यटकों के लिए खोला जाए। तो ये एक्चुअली पहले आप ये समझिए, नाइट टूरिज्म आपकी समझ में क्या है और लोग क्या समझते हैं? देखिए, मतलब आपको एक बात बताऊं, ये क्रेडिट वाली बात नहीं है। बात ये कि नाइट टूरिज्म को लेके सबसे पहले मैंने कोशिश की थी इस आवाज़ को उठाने की, और उसके बाद में नाइट टूरिज्म के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। दूसरी बात, जैसा आपने पूछा कि नाइट टूरिज्म क्या है, ये समझना पड़ेगा है क्या। अब होता ये है कि जब नाइट टूरिज्म की बात आती है तो लगता है कि चाट के ठेले होने चाहिए और लोग आएंगे और फैमिली को डिस्टरबेंस होगा या इस तरह की कई सारी रूमर्स। कल परसों के लिए एक व्यक्ति कह रहे थे कि रातों में घरों में लोग बढ़ जाएंगे, छुरा घूमेला, उस तरह की बात नहीं। बस एकदम सही बात है, यही एक मिथ है। हमें अपनी टूरिज्म एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा। हमें ये चाहते हैं कि हम कैसे एजुकेटेड हों जो टूरिज्म के नॉर्म्स हैं। तब जैसे बात आई नाइट टूरिज्म, तो नाइट टूरिज्म सिर्फ रात को फूड स्टॉल तक ख़त्म नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि जो भी गेस्ट आता है वो अपनी एक स्पेसिफिक आइटनरी के साथ में आता है। मैं भी पर्यटन व्यवसायी हूँ, तो अब गेस्ट के आप देखेंगे तो आप के जैसलमेर में शाम को चेक इन हो रहे हैं खूब सारे, बैक टू बैक इवनिंग में। लोग 5, 6, 7 बजे तक एंटर कर रहे हैं। अब कोई भी एंटर करेगा तो उसको 2 घंटे फ्रेशन अप के लिए लगेंगे, फ्री होगा, थोड़ा लंच डिनर करेगा, तो उसके बाद में वो चाहता है कि अब मैं फ्रेश हो गया हूँ, मैंने डिनर कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा जैसलमेर को एक्सप्लोर करूँ। तो जब वो एक्सप्लोर करने जाएगा तो वो सबसे ऐसा टाइम, फ्री टाइम है जब गेस्ट कुछ स्पेंड कर पाएगा, मेंटली भी रिलैक्स में रहेगा, क्योंकि सुबह तो उसको मॉन्यूमेंट देखना है। अब क्या हो रहा है कि हमें 3 घंटे के अंदर शॉपिंग भी करवानी है, हमें उसी 3 घंटे में मॉन्यूमेंट्स भी दिखाने हैं, हमें उस 3 घंटे में पूरा जैसलमेर भी कवर करना। क्योंकि उसके बाद में आप देखिए इवनिंग में तो आजकल सम की तरफ या डेजर्ट की तरफ पलायन हो जाता है। तो हमारे पास में कितना टाइम बचा? सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे, और उसके बाद में जो आज स्टेइंग ऑन गेस्ट हैं वो इवनिंग में 7 बजे से लेके और 12-1 बजे तक आपके पास में अवेलेबल है। कितना भी टूरिस्ट सम चला जाए, बट आप मान के चलिए कि 40% ऑक्यूपेंसी तो जैसलमेर में रहती ही रहती है। बिल्कुल रहती है। अब उस 40% जो टूरिस्ट हैं उससे हम कैसे मतलब कह सकते हैं कि हम उससे कैसे पैसा निकाल सकते हैं। मतलब हमें गलत पैसा नहीं निकालना है, बट हमें पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसलमेर में लिमिटेड सोर्सेज हैं। हम 4 महीने के लिए बिजनेस करते हैं,
हम पूरे 1 साल के लिए सर्वाइव करते हैं। तो एटलीस्ट गेस्ट की पेइंग कैपेसिटी है यहाँ पे, बट हम गेस्ट से पैसा लेकिन गेस्ट का जो आने का टाइम है वो तो हम और आप या टूरिस्ट व्यवसाय नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। अपने के मार्केट को अपने उनके हिसाब से डालना पड़ेगा, तभी तो ट्रेड होगा। आप देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैंने गोवा में जॉब किया है, तो गोवा में नाइट मार्केट लगता है, एक सैटरडे को लगता है और एक ट्यूसडे को लगता है। तो उस नाइट मार्केट में फूड नहीं है, उसमें यहाँ का टेक्सटाइल है, वहाँ की ज्वेलरी है, वहाँ के लेदर के मतलब जो भी बनता है वहाँ पे। मतलब आज जैसलमेर क्या क्या सर्व कर सकता है सर। आज जैसलमेर देखिए कितना अच्छा पेच वर्क का काम हो रहा है, यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितने अच्छे अच्छे डिजाइन प्रोडक्ट कर रही है। हैंडीक्राफ्ट भी बहुत हैंडीक्राफ्ट कितना है सर, यहाँ का खादी कितना है यहाँ पे। इनफैक्ट एक पूरा विलेज है जो सिर्फ यही काम करता है, जो इस तरह से टेक्सटाइल को प्रिजर्व करके बैठा है यहाँ पे। यहाँ की ज्वेलरी देखिए कितनी सुंदर है, यहाँ का लेदर का काम कितना अच्छा है, यहाँ पे यहाँ का फूड कितना अच्छा है। लिमिटेड फूड सोर्सेज हैं जो ऑर्गेनिक हैं, जो विदाउट वेजिटेबल्स बनते हैं। हमें उन सबको ट्राई करना चाहिए। तो एक मौका है कि हमने इवनिंग में, लेकिन ये सब चीजें जो आर्टिकल आपने गिनाई, इनकी कंजप्शन तो अब भी हो रही है, लेकिन जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। आप देखिए सर, अपन विद स्ट्रेस तो कैसे कर पाएंगे जब गेस्ट को हमें दिखाना है। या तो हम सिटी अच्छे से नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ शॉपिंग के लिए पुश कर रहे हैं। हाँ, ऐसे भी वो तो videos गलत, आते हैं। टूरिस्ट के साथ गलत हो गया। गलत हो ही रहा है, हाँ। क्योंकि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। हम अब ऐसी जगह पे डिस्प्ले लगा रहे हैं जहाँ पे डिस्प्ले नहीं लगने चाहिए। हम गेस्ट आते हैं यहाँ पे फोटो खींचने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपस में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। मतलब ये मेरी इमेजिनेशन है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी के ऊपर थोप हाँ, नहीं रहा हूँ। पूरा सिस्टम अगर इस चीज के लिए काम करे तो एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाए। अगर आप सिस्टम डिजाइन करेंगे ना, तो क्या होगा सर, शाम को मार्केट लोकल्स के लिए बंद हो जाए और टूरिस्ट के लिए एक नया बाजार खुले। बट सर ऐसे तो आप धक्के थोड़ी मारोगे, लोकल आ गया बाहर निकालो, नहीं, लोकल आए ना सर, बट अपनी प्रायोरिटी टूरिस्ट की रहे। अपनी प्रायोरिटी टूरिस्ट की है। हमें यहाँ की कला को प्रमोट करना है, हमें यहाँ के कल्चर को प्रमोट करना है, हमें यहाँ के कल्चर को सेल भी करना है, यहाँ के टेक्सटाइल को सेल करना अब है। यहाँ का शहर के मार्केट्स की बजाय तो मेरे ख्याल से जो गड़ीसर वाला मार्केट है वहाँ ज्यादा पोटेंशियल दिखती है हमें। तो सर आप देखिए ना, गड़ीसर मार्केट है, बट गड़ीसर मार्केट पे जो जो चीजें बिक रही है उसका जैसलमेर के आर्ट और कल्चर से कोई रिलेशन ही नहीं है। बिक क्या रहा है गड़ीसर पे, कौन बेच रहा है, किस प्राइस में बेच रहा है, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग कौन है जो मतलब इतनी भीड़ आप समझ दे रहे आर हैं? नॉट लोकल्स। दे आर नॉट लोकल्स। लेकिन जो बिजनेस करने के लिए तो सबका स्वागत है। बिल्कुल सबका स्वागत है, बट आप रिजनेबल बेचिए। आप कमीशन के चक्कर में आके यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको मैनिपुलेट मत कीजिए। आप सस्टेनेबल शॉपिंग पे बिलीव कीजिए। आप कमीशंस के जो रेशियोज हैं उसको आप कम कीजिए। ये सब चीज़ें कौन कर पाएगा? जिसको यहाँ से प्रेम है, जो यहाँ से जड़ों से जुड़ा है। बाकी बाहर से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से आप आए या अंदर से आए, बट आप सस्टेनेबल। अब मोटे तौर पे आपका कहना यह है कि नाइट टूरिज्म का मतलब ये है कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको जैसलमेर में शॉपिंग करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, स्पेस दिया जाए। अब इसमें गाइड वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी रणनीति बना सकती है, आपस में बैठ के आप मीटिंग कीजिए। सब एजुकेटेड है आज की तारीख में, एजुकेशन परसेंटेज डे बाय डे बढ़ रहा है, चीज़ों को समझने की क्षमता भी लोगों में बढ़ रही है। आप देखिए ना, अभी ट्रैफिक वाला अरेंजमेंट हुआ तो लोकल्स ने सपोर्ट किया। आप देखिए आज फोर्ट के अंदर सिर्फ पर्यटन व्यवसाय नहीं रहता है, फोर्ट के अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका पर्यटन से कोई लेना देना नहीं, बट वो भी कहीं ना कहीं कॉपरेट कर रहे हैं ना। हम लड़ झगड़ नहीं रहे, सब कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हम इसी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज कर लें, सुबह आप मॉन्यूमेंट्स दिखाइए, सुबह आप 3 घंटे तक जैसलमेर के हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर को बताइए कि यहाँ पे किस तरह के जौहर हुए हैं। आप बताइए कि यहाँ पे किस तरह से गजनी ने या खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किए हैं और किस तरह से हमारे योद्धा लड़े। आप बताइए कि 1965 और 70 के वॉर के समय यहाँ पे किस तरह से लोकल्स लोगों ने बहुत प्रॉस्पेरस हिस्ट्री है सर। आप जैसलमेर की बात करते हैं तो अपने को 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा। हाँ। हमें जैसलमेर से बात करने से पहले हमें लुद्रुआ की बात करनी पड़ेगी, और उससे पहले ये नम्मी राजधानी है। हाँ। कृष्ण के वंशज की ये नम्मी राजधानी है। तो हमें जब भी जैसलमेर की बात करनी पड़ेगी तो हमें बात तो श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से चालू, तब जाके जैसलमेर आएगा। अब ये रूट्स कौन समझेगा सर? एक सर कल वाकया हुआ था, आप तो टूरिस्ट व्यवसाय डायरेक्टली इफेक्ट और मतलब परिचित होंगे इस वाकये से। कल एक महिला ने वीडियो डाली थी कि 10,000 रुपए में उसको रूम मिला है। बिल्कुल, और रूम भी बर्थ इट नहीं है और बहुत महंगा मिला है। तो ये ओवर प्राइसिंग जो चल रही है होटल इंडस्ट्री में, ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर रही? देखिए सर, मतलब सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं खुद भी चाह रहा था इसके ऊपर बात करना। पहली बात कि ये कौन लोग हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जैसलमेर मत आइए। मैं ये नहीं कहता हूँ, फ्रॉड सब जगह होता है, बट कोई भी इन्फ्लुएंसर आके और ये बोल दे कि जैसलमेर में फ्रॉड हो रहा है, आप जैसलमेर मत जाइए, ये कहाँ तक जायज है? हाँ, आपको मेरी दुकान से प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, मुझे स्पेसिफिक कीजिए कि सो एंड सो आदमी XYZ रिजॉर्ट है, इसमें नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है। इन्फ्लुएंसर
ये कह सकता है क्योंकि उन्होंने आपस में पूरे सकता है शहर को बदनाम ना किया। पूरे शहर को बदनाम ना किया जाए। अगर वो उस लेडी ने अगर 10,000 रुपीज पे किए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात कि यहाँ पे उसी दिन कम से कम आप मान के चलिए लाखों की संख्या में टूरिस्ट आए हुए थे, ठीक है, सभी प्री बुक करके आते हैं। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल वेबसाइट्स है, गूगल है, आप किसी भी ट्रैवल डेस्टिनेशन में अपनी फैमिली के साथ में इतना अनरिस्पॉन्सिबल होकर घूम ही कैसे सकते हैं कि आप रात को आपको 11 बजे कमरा ढूंढना पड़ रहा है। आप समझ रहे फिर हैं? 11 बजे ढूंढोगे तो फिर महंगा भी मिलेगा। फिर किस सब देखिए, वो आदमी अगर जेन्युइन होता तो उसका कमरा बिक चुका होता ना। सही बात। अगर वो जेन्युइन था तो कमरा बिक चुका होता। उसको जो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, या उसका नहीं बिका तो क्यों नहीं बिका, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक जगह पे गलत थे। तो दो गलत लोग मिल गए और फ्रॉड हो गया, बदनाम शहर हो गया। और बदनाम शहर हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2 दिन में सीरियसली ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी डाउन हुई, मतलब हो सकता है उस वीडियो के बाद से। उस वीडियो के नहीं, बाद। आपने और भी होटल व्यवसायियों से कह रहे बताओ हैं कि ये थोड़ा सा क्राउड कम है। अच्छा, एक जबकि रीजन- ये पीक है 30 और 31 पीक है। बहुत उस पर नेक्स्ट लेवल पे जाता अच्छा, गेस्ट के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ में कुछ होगा तो नहीं, आप हमें लाइव वीडियो भेजिए। अरे 1% ऐसे लोग हैं, 2% ऐसे लोग हैं। जैसलमेर का जो लोकल शहर है वो तो मोर देन 80% टूरिज्म पे है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो फ्रॉड करने वाले कितने हैं? 2% है, 5% है। मैं कहता हूँ कि सम वेलफेयर सोसाइटी है, ठीक है, होटल इंडस्ट्री की सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, और भी ऐसी कई सारी सोसाइटीज़ और एनजीओज हैं जो जैसलमेर टूरिज्म के लिए बात करना चाहते हैं या बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन इन्फ्लुएंसर्स को क्यों नहीं पकड़ते हैं? है। उनको लीगल नोटिस भेजो। बिल्कुल, उनको लीगल नोटिस भेजिए। आप जैसलमेर को बदनाम नहीं कर सकते। आपको मेरी होटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, गूगल में रिव्यू लिखने की एक ऑप्शन है, आप गूगल में रिव्यू लिख दीजिए। आपको अगर पसंद नहीं है कोई आदमी तो आप उसको स्पेसिफिक कीजिए कि जैसलमेर में 100 एंड 100 आदमी फ्रॉड है। पूरा जैसलमेर फ्रॉड नहीं है। आप जैसलमेर जैसे मतलब एक स्पिरिचुअल, एक मार्शल, एक जिसका हर एक नागरिक योद्धा है। मैं लिटरली दिल से जी, कह रहा हूँ, योद्धा क्यों है? क्योंकि हम ये आज जो भी मिल रहा है ना, इसमें हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक तपस्या की है। इसकी वैल्यू को मत खराब कीजिए। मैं मिस्टर डेजर्ट हूँ, ये इसी साल मुझे इसका टाइटल मिला, बट उससे पहले सर मैं जैसलमेर का सिटीजन हूँ, एंड आई एम द 30th जनरेशन ऑफ माई फैमिली। फ्रॉम लास्ट 30 जनरेशन वी आर स्टेइंग इन जैसलमेर। कैसे कोई इन्फ्लुएंसर आके जैसलमेर के बारे में गलत बोल सकता है? और जैसलमेर की सोसाइटी और जैसलमेर के लोकल्स क्या कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं इस बात को? इसके ऊपर एलिगेशन, इसको स्टॉप कैसे किया जाए? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये नहीं कहता कि फ्रॉड नहीं हुआ होगा, उनके साथ फ्रॉड हुआ होगा। जहाँ पे भी नॉलेज की कमी होगी, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन की कमी होगी, आपके साथ में फ्रॉड होगा। और यहाँ पे नहीं होगा, आपको हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर जगह पे होगा, हर कदम पे आपके साथ में फ्रॉड होगा। आपकी अलर्टनेस, तो आपकी एजुकेशन ही आपकी अलर्टनेस। सवारी सामान की स्वयं जिम्मेदार है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। एक सर है। अच्छा, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसलमेर की जो टूरिज्म है, हाँ। इसको डेवलपमेंट को लेके आपको क्या लगता है, सरकार ने कुछ मुफीद कदम उठाए हैं लॉन्ग टर्म में? मतलब एक ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कर दी, वो एक बात अलग है, और जो लॉन्ग टर्म में सरकार ने, प्रशासन ने कोई लॉन्ग टर्म में कोई ऐसे मजबूत कदम उठाए हैं क्या? आप देखिए ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सुंदर हो गया। हाँ, अभी रिसेंटली आप देखें तो जो पार्किंग वाला जो भी उन्होंने डाइवर्शन किया है, हाँ। ये पॉजिटिव है। ये रोड इंफ्रा टूरिज्म के लिए हुआ है कि सोलर के लिए हुआ है? अब देखिए सर, जिस तरह से प्रायोरिटी है सर, मैं तो वैसे भी ओरन के साथ हूँ, हाँ। और हम पर्यावरण को मैं किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर ये सोलर कंपनियों के लिए भी अगर किया है या किसी के लिए भी हुआ है तो रोड हुआ तो है। हाँ, हुआ तो है। हुआ वाली सोलर के लिए फायदा तो टूरिज्म को भी हो रहा है। टूरिज्म को हो रहा है। अब अगर सिर्फ टूरिज्म के लिए होता है तो सम से कुल्दरा की जो रोड है, आप उसके हाल देखिए क्या है। जैसलमेर में इस समय का सीजन का तो टूरिज्म होता ही है, इसके अलावा होली एक बड़ा इवेंट है। बिल्कुल। तो क्या होली को जैसलमेर के टूरिज्म उसमें तब्दील किया जा सकता है कि जैसलमेर की होली, जैसे ब्रज की होली देखने के लिए लोग जाते हैं, जैसलमेर की होली देखने के लिए टूरिस्ट आ सकते हैं? कि आपको संभावनाएं दिखती हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपके इस स्टडी को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने होली की बात करी। ठीक है, जैसलमेर की होली ब्रज की होली जैसी है सर। इसका कारण है ब्रज की होली तो अश्लील होली होती है। हाँ, तो जैसलमेर की होली असली है सर। आप आइए जैसलमेर में, अपन साथ में होली खेलेंगे। अच्छा। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे सर, यहाँ पे ब्राह्मण कम्युनिटी जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ, वो लिटरली पूरे मार्केट में गालियाँ गाते गाते और हिजाइनस तक जाते हैं, और वो उनको सुनाते हैं गालियाँ। बट उसका कारण ये है कि हम कैसे यहाँ की
मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हम कैसे सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करें। हाँ, हाँ, उसी समय से मतलब जब वो मौसम बदल रहा होता है, एक गुलाबी सी ठंड होती थोड़ा- है, जवान थोड़े से अपने मौसम थोड़ा सा रूमानी हो जाता है। और सर मैं तो आपको एक बात बताऊं, अपन इस होली साथ में खेलेंगे, आपको सच में मजा आएगा। मैंने मतलब मेरे दादाजी के साथ, मेरे पिताजी, मैं और ऐसा कहते नहीं है कि आप मेरा बेटा, मैं ये कह सकता हूँ कि आपका भतीजा, ऐसे हम 4 जनरेशंस ने एक साथ बाजार में गालियां गाते वो होली के जुलूस में, धमाल में शामिल रहे हैं। बिल्कुल रहे। और एक दूसरे से कभी नजरें मिली हैं? तब हम एक दूसरे से अनजान बन जाते हैं। अरे अच्छा ठीक है वो मोमेंट तो वो कैप्चर पेट करने पे लायक। तमूरा बांध के और उस हाँ, तरह तबला बांध के। हाँ। बट उसका इंटेंशंस कोई गाली या किसी को प्रोक करना नहीं। उस इंटेंशंस का मतलब ये है कि युवाओं में आप देखिए, ये गालियां मतलब आज की या कल की नहीं रखी, ये हजारों मतलब कई सौ सालों से ये ट्रेडिशन चल रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि कम से कम 300-400 साल पुरानी तो ये प्रथा आराम होगी। से। और मथुरा में भी, दरबार साहब को भी गाली सुनाई जाती है। अरे बिल्कुल सर, वो तो शौक से सुनते हैं। हाँ। अच्छा, वो शौक से सुनते हैं ताकि जो भी जवान हैं, जो भी लोग हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा इसको लेके अवेयरनेस हो। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जिसमें ये बताया जाता है कि कौन से पीरियड में मतलब आपको ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव रहना है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो अच्छी नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत डीप मीनिंग है सर। सेक्सुअल चीजों को लेकर खुलापन थोड़ा सा खुला लेके। जरूरी है सर, खुलापन। देखिए ना, हम आज कैमरे पे बात नहीं कर पा रहे हैं और होली वाले दिन हम मतलब पता नहीं क्या क्या बोलेंगे और क्या क्या लोग कैमरे पे तो उस दिन भी नहीं बोलेंगे। तो कैमरे पे भी नहीं हो, बीप 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 भी दिखेगी। जैसलमेर के टूरिज्म को आप कैसे देखते हैं? हाँ सर, जैसलमेर के टूरिज्म को मैं एज ए लिविंग म्यूजियम में देखता हूँ सर। अच्छा, अब देखिए कैसे, थोड़ा सा इसको आसान भाषा में समझाइए। आप देखिए, लिविंग म्यूजियम मतलब यहाँ का जो हेरिटेज हाउस का जो अरेंजमेंट है वो कितना प्यारा है। आप पटवा हवेली और उसके आसपास की ओल्ड सिटी में आप घूमिए, आपको लगेगा कि इतने सुंदर कलात्मक चीजें हैं, इतने पुराने घर, जो हर घर अपने आप में एक म्यूजियम बन सकता है। हर घर अपनी हॉस्पिटैलिटी को बहुत अलग तरह से दे सकता है। हमारे यहाँ के जो खाने हैं, जो लोकल सिटी के खाने हैं, आप जैसे मूंग चावल है, आपने खाने में तो 2-3 चीजें मतलब अब तक जो भारत के टूरिस्ट, एक तो घोटवा आप खिलवाते हो, मिर्ची वड़ा वो जोधपुर से आया वो भी खिलवा देते हो। हाँ, और इनफैक्ट बालूशाही ज्यादा ऑथेंटिक है सर। घोटवा तो फिर भी एक तरह का क्या कहते हैं उसे, इनोवेशन हुआ है। बट अगर आप बालूशाही देखें, लेकिन बालूशाही वो टूरिस्टों के लिए उतना उसका आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाई है, या उसको मार्केटिंग उसकी नहीं हो पाई है, मार्केटिंग नहीं हो पाई। तो घोटवा है, कैर सांगरी है, दाल बाटी चूरमा, बस ये भी एक लिमिटेशन है। अगर आपको अभी वो फूड फेस्टिवल हुआ था, उसमें बाजरे के बहुत सारे आइटम बने थे। तो सर वो फूड फेस्टिवल मेगा जी से इंस्पायर होकर हुआ था। बट आप देखेंगे तो उस फूड फेस्टिवल में मुझको खुद को इतने सारे रेसिपीज पता चली है कि, और हमने कुछ रेस्टोरेंट्स के जो मतलब मेरे डायरेक्टली टच में है, मैंने उनको वो रेसिपीज हमने दी है कि आप प्लीज इसको ऐड कीजिए। मतलब बाजरी के आटे के पराठे भी बनता है, ठीक है हमारे यहाँ ये तो पे। नई चीजें मेरे लिए तो बहुत ज्यादा। अच्छा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो गया सर। जैसलमेर में मतलब राजस्थान में तो हर बैड मतलब होता था, ब्रेकफास्ट अलग होता था, लंच अलग होता था, ब्रंच अलग होता था। तो कम से कम 4 मील हुआ करते थे। तो वो उन चारों मीलों के लिए अलग अलग तरह के खाने हैं और आपके तासीर के अकॉर्डिंगली। अच्छा, मतलब आपकी तासीर क्या होनी चाहिए, आपको छाछ कब पीनी है, आपको बाजरा कब खाना है, आपको कौन सी वेजिटेबल्स कौन सी पीरियड में खाने हैं, उन सब का एक सर्कल है सर। और अगर अपन उस सर्कल से अगर उसको सर्व करते हैं तो ऑर्गेनिक है, हेल्दी है, काफ़ी सारी। तो जैसे कैर सांगरी के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, आप उसको फार्म नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फार्म इट। वो सब्जी वाइल्ड है। हाँ, वो वाइल्ड है। आप उसको बनाया गया है क्योंकि हमें सर्वाइव करना था। इट्स नॉट अ लग्जरी डिश। कैर सांगरी क्या है सर, एक तरह का की वनस्पति है हाँ। जिसका कोई स्वाद नहीं है। लेकिन वो उसको आपको सब्जी में तब्दील कर अब हमें क्यों, क्योंकि हमारे पास में ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं उगते थे, तो हमें कुछ तो खाने को चाहिए था। तो हमने उस घास फूस को किस तरह से एक अच्छे व्यंजन में हम उस घास फूस को आपने राजस्थान की सबसे बेस्ट सब्जी घोषित करवा दिया। सब्जी। अच्छा, ये कमाल तो किसका था, जो यहाँ के जो खाने पीने वाले थे, या जो यहाँ की औरतें थी। ऐसा कहते हैं कि मरुस्थल में आदमी से ज्यादा समझदार वहाँ की औरतें हैं, क्योंकि उसको पता है कि घर कैसे चलाना है, मुझे पानी को कैसे मैनेज करना है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, हमें कौन से सीजन में हमें किस तरह से खाने को प्रिजर्व करना है, किस तरह से उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। आप देखिए, कैर सांगरी आएगी, एक पीरियड में तो ग्रीन होती है, बट उसको एक प्रोसेस के साथ में निकाला जाता है ताकि कई सालों तक खराब नहीं होती। और जब भी आपका मन करे, पानी में डाला, दही के साथ में छौंक लगाया,
खा लिया, खाया क्या, कोई टेस्ट, टमाटर में तो टेस्ट है, हाँ केर सांगरी में क्या टेस्ट है, कोई टेस्ट नहीं है सर, गुमटियों में कोई टेस्ट नहीं है। बट टेस्ट किसका था सर, यहाँ के सर्वाइवल का, जो चैलेंजेस थे कि हमें कैसे सर्वाइव करना है। एक सर मैं खाने से वापस टूरिज्म पे आऊंगा। बिल्कुल। अभी जो टूरिज्म का कंसेप्ट बना हुआ है, हाँ जैसलमेर से बाहर, जैसलमेर का, क्योंकि मैं तो मेरा देशाटन कई जिलों में होता है, सर, दिल्ली तक में जाता हूँ। बिल्कुल। तो लोग क्या देखने आ रहे हैं जैसलमेर में, रील्स देखते हैं, ठीक है। वो जो कालबेलियों की डांस वाली है वो एक किस्म का अश्लील भी है। बिल्कुल। अरे यार चलो चलो जैसलमेर चलो, ऐसा हो भी रहा है, बहुत सारे कैंप्स हैं जो अश्लील डांस परोस रहे हैं, लोग दारू पी के उसको एंजॉय कर रहे हैं। क्या ये एक्चुअल टूरिस्ट है क्या, टूरिज्म है क्या मैं जैसलमेर? फिर से आपको अप्रिशिएट करता हूँ सर, क्योंकि आप वास्तव में बहुत अच्छी क्वेश्चंस के साथ में इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं सर। आई मतलब हैंड्स ऑफ टू यू। बट आप मानिए, किसी भी सूरत में जैसलमेर का और राजस्थान का कल्चर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे कोई नग्नता हो। हमारे तो डांस भी बड़े अदब के होते हैं। मैं बताऊंगा आपको, कालबेलिया के बारे में बताऊंगा सर। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा उसी तरह का क्लाइंटल आएगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इस तरह के डांस और इस तरह के कल्चर को प्रमोट किया जाएगा जो कल्चर में भी है नहीं, अगर वो इस तरह की नंगता को या इस तरह के भद्देपन को या इस तरह की गलत चीज़ों को अगर आप प्रमोट करेंगे, तो आप मान के चलिए कि जैसलमेर का टूरिज्म कभी भी अच्छा टूरिज्म आ ही नहीं सकता। यहाँ जेंट्री उस तरह की जेनेट्री नहीं आएगी सर। फिर आपको फिर उसी तरह के लड़के आएंगे जो रोड पे बियर पियेंगे, जो आपके फैमिली को परेशान करेंगे, जो आसपास चलते हुए लोगों को छेड़ेंगे, आसपास चलते हुए टूरिस्ट को छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका माइंडसेट वही है, वो उसी माइंडसेट के साथ में आया है कि वहाँ पे वल्गैरिटी है, वहाँ पे नग्नता है। बाकी अब मैं अगर आपको बताऊं, आपसे अगर 5 मिनट का और टाइम लूँ तो आप देखिए हमारे यहाँ पे क्या प्रमोशन है, कालबेलिया। तो कालबेलिया का क्या मतलब है सर? काल और बेलिया, बेलिया मारवाड़ी में दोस्त को कह दिया। अच्छा। और काल मतलब मौत, मतलब जो मौत से दोस्ती रखे, जो डांसर या जो नृत्य डांसर, तो मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए, बट जो आर्टिस्ट जो डांस के लिए, जो डांस में भी मौत की दोस्ती कर ली, वो कालबेलिया। तो मतलब इस तरह के हैरतंगेज कारनामे दिखाते हैं ड्यूरिंग द अच्छा, डांस। हैरतंगेज कारनामे क्यों दिखाते थे? क्योंकि जैसलमेर में रहने वाला, अब वापस अपने को सिल्क रूट पे जाना पड़ेगा। हाँ। तो जैसलमेर में रहने वाला शुरू से वॉरियर है, तो वॉरियर को आप वॉर से मिसगाइड नहीं कर सकते। तो वॉरियर्स को नहाते समय भी वॉरियर जैसे एक्ट करना पड़ता है। उनके मनोरंजन में भी कहीं ना कहीं वो उनको इसीलिए इस तरह का मनोरंजन दिया जाता था ताकि उनको लगे कि यार ये छोटे मोटे कारनामे तो ये कलाकारी कर देता है, हम तो वीर है। सही है। सर वीर है तभी तो आप देखिए एक आला जी यहाँ के लोकल देवता हैं, मैं उनको बहुत नाम करता हूँ। ऐसा कहते हैं कि उनका धड़ कल्ला जी राठौड़। हाँ नहीं, आला जी भी करके, अच्छा, कल्ला जी राठौड़ भी हैं, बाकी आला जी जिनका सर और धड़ में 400 किलोमीटर का फर्क है। तो वो तप और वो तेज कहाँ से आया सर? अगर उनको उस समय अगर इस तरह की नग्न चीजें वो इस यहाँ के शूरवीरों को दिखाई जाती, तो सर किला कैसे प्रोटेक्ट ये किले, ये महल, और मैं कहता हूँ अभी भी अगर आप इस तरह की नग्नता या गलत दिखाओगे तो आप जैसलमेर के टूरिज्म को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? ये तो डिस्ट्रॉय है सर। एक टाइम होता था कि फॉरेनर्स जो आते थे वो 7-7, 8-8 दिन की कैमल सफारी करते थे, डिजर्ट में घूमते थे और जो एक्चुअल फील है डिजर्ट का वो लेते थे। लेकिन अब लोग आते हैं 2 दिन के लिए, एक दिन जैसलमेर मार्केट घूमेंगे, दूसरे दिन सम जाएंगे, दारू पियेंगे, डांस देखेंगे और चले जाएंगे। तो ये जैसलमेर है ही नहीं सर। आप देखिए यहाँ का बर्ड्स देखिए, यहाँ पे हजारों तरह के बर्ड्स माइग्रेशन के लिए आते हैं और यहाँ से नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आसपास से जोधपुर बीकानेर से आ रहे हैं, मतलब फॉरेन से आ रहे हैं सर, बड़ी बड़ी कंट्री से Across the world. बर्ड्स यहाँ पे आते हैं और माइग्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करके रखा है। डेजर्ट के अंदर कुछ नहीं था। व्हाई दिस बिकम थार डेजर्ट? थार डेजर्ट मीन्स डेजर्ट विद द लाइफ, जहाँ पे हर 14 साल में एक तालाब बना है। यहाँ के बावड़ियाँ, कभी भी जैसलमेर में बारिश की कमी रही होगी। मैं कहता हूँ ऐसा भी पीरियड था सर जब 8-8 साल तक बारिश नहीं हुई, बट यहाँ पे पानी से कोई नहीं मरा, क्योंकि यहाँ के राजाओं ने वाटर मैनेजमेंट, यहाँ हार्वेस्टिंग सिस्टम शुरू से मजबूत रहा। हार्वेस्टिंग, यहाँ का वाटर प्रिजर्वेशन और वाटर के यूजेस उसने इतना लिमिटेड करके रखा था और इतना सस्टेनेबल करके रखा था कि यहाँ पे सर्वाइवल 8 साल बारिश नहीं हुई तो भी हो चल जाता था। 2-2 साल बारिश नहीं होती थी, 3-3 साल बारिश नहीं होती थी। अब तो नहर आने के बाद में क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट हम फिर से हम कहाँ से फिल्टर होके आए सर? हमारा ओरिजिन कहाँ है?
अब मैं थोड़ा सा विषयांतर होता हूँ सर। मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूंगा इसकी दाढ़ी के लिए कौन सी चूरन चटनी चल रही है तुम्हारी? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है सर। मतलब ये तो नेचुरल ग्रोथ है, बट हाँ इसकी केयर करनी पड़ती है और मैं इसकी केयर को लेके काफी जब कंसर्न आप मिस्टर डेजर्ट बने थे ये भी आप उस टाइम आपका यही लुक था? नहीं, उस समय थोड़ा सा आपको यंग जवान क्या कहते हैं, नहीं माशाल्लाह यंग तो आप अभी भी हो वो और आगे लुक तक में रहोगे 40 साल अरे सर उस समय आपको एक अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं सर, ये मिस्टर डेजर्ट का लुक है, बट ये लुक किसका है? ये डेजर्ट वॉरियर का लुक है। हाँ। मतलब मैं तो डेजर्ट वॉरियर के मतलब नाखून की भी होड़ नहीं करता, मारवाड़ी में कहता है, वो बहुत बड़े सूरमा थे सर। बट ये जो लुक था, ये यहाँ के वॉरियर्स कैसे रहते थे, यहाँ के जो वॉरियर थे वो किस तरह से मतलब अपने आप को गेटअप में रखते थे ताकि देखते ही लोग डर जाए। कोई आक्रमणकारी आया और उसने ऐसा लुक देखा और उसी में ही वो तो परास्त कर गया। यहाँ के तो लोग बड़े खतरनाक दिखते हैं, डेंजर से लग रहा है। डेंजर से दिख रहे हैं। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे गर्मी इतनी होती थी और ताकि आप डायरेक्ट सन हीट से बचने के लिए भी दाढ़ी रखाई जाती थी। अच्छा। ताकि आपको बहुत ज़्यादा सन हीट ना करे। आप कहीं पे खड़े हैं, सिल्क रूट पीरियड में आपकी कहीं तैनाती है और 50 डिग्री का टेम्परेचर है, तो आपकी दाढ़ी होगी तो आपको कला और विज्ञान का सामूहिक उत्पाद है अरे जी की दाढ़ी। और बहुत ही ऊर्जावान नौजवान हमारे साथ में थे, मतलब रहेंगे, बातचीत में भी हमारे साथ में थे बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी बातचीत इनके साथ में। टूरिज्म को लेकर के इन्होंने बहुत मुखर होकर के कई सारी बातें की हैं। जो जैसलमेर घूमने के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए बहुत कम शब्दों में आप क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आप सबका स्वागत है। आप जैसलमेर को सिर्फ कल्चरल शो या डांस या यहाँ तक मत रखिए। आप आइए, यहाँ की लाइफस्टाइल को समझिए। आप देखिए कि यहाँ की सिविक सोसाइटी को समझिए। आप देखिए कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो रखा है ताकि आप 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग किस तरह से रहते थे। आप यहाँ के खान पान को एंजॉय कीजिए, यहाँ के टेक्सटाइल को, यहाँ की ज्वेलरी को देखिए। आप देखिए कि मतलब लिमिटेड सोर्स में यहाँ का वैभव और यहाँ की रईसी बिल्कुल यहाँ की रईसी कितनी उम्दा हुआ करती थी। कुल जमा बात यह है जैसलमेर को केवल दारू और कालवेली डांस तक महदूद ना समझे। जैसलमेर बहुत विराट है। जैसलमेर का हजारों साल का इतिहास है, कल्चरली बहुत रिच है, बहुत सारा खान पान है। आइए, घूमिए, समय दीजिए, आनंद लीजिए और इस तरह की रोचक बातचीत धीरज जी और हमारे बीच में हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द बवाल में आपका होस्ट आदित्य। शुक्रिया।